नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल्स गोडविल लर्नर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकाई 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य वर्गीकरण और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोनिल समूह की संरचना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें एल्डिहाइड कीटोन को समझने से पहले कार्बोनिल समूह की संरचना पता होनी चाहिए। ठीक है, वो किस हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर होती है तभी हम कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, यानी कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तथा 3 सिग्मा आबंध निर्मित करता है। जो कार्बन जो होता है वो 3 सिग्मा आबंध निर्मित करता है। कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकृत p कक्षक में होता है। कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है 3 ने सिग्मा बॉन्ड बना दी, बचा 1, तो वो कौन से अवस्था में होता है? असंकृत p कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ। कार्बन का जो असंकृत p कक्षक है ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक पाई आबंध का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित 3 परमाणु एक ही तल में होते हैं। जो कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है उससे आबंधित 3 परमाणु जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं एवं पाई इलेक्ट्रॉन अब इस तल के ऊपर एवं नीचे होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉनों का तल होता है वो इसके नीचे और ऊपर होता है। बंद कोण लगभग 120 डिग्री होता है, जैसे कि समतलीय त्रिकोणीय संरचना में दिखाया गया है। देखो, कार्बन होगा डायरेक्टली एक बॉन्ड बन गया हमारा सिग्मा आबंध, उसके बाद पाई पाई ने ओवरलैपिंग की है और पाई आबंध का निर्माण किया है। ठीक है, और पाई आबंध कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में 120 डिग्री है और कार्बन के और अन्य 2 बॉन्ड है उसके बीच में भी 120 डिग्री है और फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर 120 डिग्री, यानी कि कार्बन जो है अपनी कौन सी कितने डिग्री के कोण रखता है सभी मॉलिक्यूल से? 120 डिग्री के। यानी कि जो कार्बन की 2 शाखाएं हैं वो जो किसी और के साथ में एल्किल समूह के साथ में जुड़ी हुई है उनमें उन दोनों में 120 डिग्री का एंगल होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होता है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में VSEPR थ्योरी, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पीपी संकरण आपने पढ़ा है, सिग्मा आबंध क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो। जब डायरेक्टली ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो हमारा पाई आबंध का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन। विरचन का मतलब होता है निर्माण करना। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से सामान्य एल्डिहाइड एवं कीटोन क्रम से प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। ये जो हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाते हैं एल्डिहाइड, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो एल्कोहल के रासायनिक गुण से उसमें आपको समीकरण मिलेंगी, लेकिन इतना आप याद रखते नहीं हो। ठीक है, तो चलो फिर भी हम इक्वेशन लेके आते हैं। देखो, ये हमारा RCH2OH एल्कोहल है, ऑक्सीकरण कर दिया, एल्डिहाइड बन गया और ऑक्सीकरण करो फिर दोबारा से तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी इक्वेशन है। देखो, दोबारा से CrO2 की O3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करते हो तो भी एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। यानी कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं CrO3 की प्रेजेंस में तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यदि प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है, RCH R'। कोई R और R' डिफरेंट ले सकते हो आप, एक CH3 ले सकते हो, एक C2H5 ले सकते हो, एक C2H5 ले सकते हो, फेनिल ग्रुप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से हम द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनाएंगे और प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके हम एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है। CrO3 की प्रेजेंस में हमें इक्वेशन कर देनी है।
एल्कोहल के विहाइड्रोजन से। यह विधि वाष्पशील एल्कोहलों के लिए उचित होती है तथा यह एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। इस विधि में एल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक सिल्वर अथवा कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल क्रम से एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। ठीक है, और तृतीयक एल्कोहल, ये मैंने तुम्हें बताया था, एल्कोहल की पहचान करने में भी ये विधि काम आती है। ठीक है, देखो इक्वेशन, प्राथमिक एल्कोहल को हम कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। सिंपल सी इक्वेशन है, तुम पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में अल्कोहल के रासायनिक गुण में। प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बनाता है, एल्डिहाइड। वहीं द्वितीयक अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन पर अभिगत करने पर क्या बनाता है, कीटोन। और वहीं तृतीयक अल्कोहल का जब कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में आप विभेद कैसे करोगे। तो इस तरीके से हम विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल जो है वो क्या बनाएगी, हमारी एल्डिहाइड बनाएगी। द्वितीयक अल्कोहल जो है वो हमारा कीटोन बनाएगी और तृतीयक अल्कोहल जो हमारी वो क्या बनाएगी, एल्कीन बनाती है। हाइड्रोकार्बन से, ये तुम कक्षा 11 में पढ़ चुके हो, हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के रासायनिक गुण में पढ़ चुके हो, लेकिन कक्षा 12 में है तो तुम भूल चुके होगे, इतना तुम याद रखते नहीं हो। चलो फिर भी शुरुआत करते हैं। एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से होती है, ओजोन क्या होता है, O3, O2 होता है ऑक्सीजन, O3 होता है ओजोन। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसा कि हम जानते हैं, एल्कीन के ओजोनीय अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पाद की जिंक, धूल व जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो एल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो ये हमने ओजोन लिया, एल्कीन ली, O3 के साथ में रिएक्ट कराया तो हमारा ओजोनाइड प्राप्त हुआ। ओजोनाइड को जिंक और H2 की उपस्थिति में हम रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा अलग हो जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड हमारे अलग हो जाते हैं। तो कार्बन की जो दो साइड आपको खाली दिख रही है, अगर एक साइड पे आप R लेते हो, डबल बॉन्ड से ऊपर जो दो बॉन्ड खाली दिखाई दे रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड से नीचे भी, शुरुआत की इक्वेशन में, शुरुआत में बिल्कुल तो वहां पे एक साइड R लोगे और एक साइड H लोगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त, एल्डिहाइड प्राप्त होगा, दोनों साइड में, डबल बॉन्ड के ऊपर भी और नीचे भी। और अगर तुम दोनों पे R लोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, वो तुम्हें डिपेंड करता है, तुम्हारे एक तरफ R H लोगे, नीचे दोनों पे R लोगे कार्बन पे, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप चाहो कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन आप बना सकते हो, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो दो साइड कार्बन की खाली है, नेक्स्ट ओजोनाइड में भी खाली है और कार्बोनिल कंपाउंड में भी खाली है, तो उन पे जो आप एडजस्ट करोगे R में से और H में से, वही आपको R और H में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड है तो RH आ जाएगा, कीटोन है तो R डैश आ जाएगा। ठीक है, वो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, बस समझ आ गई बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, R ले सकते हो, यहाँ पे भी R ले सकते हो, या फर्स्ट कार्बन पे R और R डैश। ठीक है, तो कीटोन बन गया। देखो CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमने CH2 लिया है, 1 पेंटेन इसका नाम है। ठीक है, O3 लिया हमने ओजोनाइड, H2 और जिंक ले लिया तो हमें ब्यूटेनॉल बन गया, प्लस HCHO मेथेनॉल बन गया। ये डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड का एक HCHO अलग हो गया तो वो तो बन गया मेथेनॉल। ठीक है, और जो इधर वाला था CH डबल बॉन्ड से इधर वाला CH, तो CHO और आ गया उसमें, यानी कि जो जिस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा ना, उन डबल बॉन्ड वो हट जाएगा और वो डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि CH2 है तो CH की जगह CHO हो जाएगा और CH2 की जगह CH2O हो जाएगा, यानी कि एक मेथेनॉल हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। बस उस डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना है और ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2O3 किया हमने, ओजोनाइड एथेन ओजोनाइड हमारा बन गया, और फिर हमने जिंक H2 लिया तो 2HCHO यानी कि मेथेनॉल हमें प्राप्त हो गया। डबल बॉन्ड नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओजोन के साथ में और जिंक और H2 के साथ में रिएक्ट कराया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2CH3 CHO एथेनॉल हमें प्राप्त हो गया। अब अगर नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, प्रोपेन ओजोनाइड बन गया, और हमने जिंक H2 लिया और हमें फिर क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल प्लस
मेथेनॉल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ के उसको ऑक्सीजन से जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। बीच में एक हमारी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, प्रोपेन एजोनाइड हो गया जैसे, ठीक है, या एथेन ओजोनाइड हो गया, यानी कि जो ओजोनाइड हमारा बीच में बनता है, ठीक है। उससे आगे हमें जिंक के साथ में और H2O के साथ में इसको ट्रीट करना है, फिर हमारी केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो हमारा साइक्लोप्रोपीन है, हमारा O3 के साथ में रिएक्ट करा हुआ तो प्रोपेन 1,3 डाई अल हो जाएगा हमारे, यानी कि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड टूट करके दोनों साइड में ऑक्सीजन जुड़ेगा और कुछ नहीं होना है। यानी कि इसमें 2 CHO ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन पेपर में बहुत आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या दे दिया ये, लेकिन सिंपल वही आपको रूल फॉलो करने हैं, वही सब कुछ करना है। डबल बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है। एल्काइनों के जल योजन से H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जल योजन द्वारा एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। अन्य सभी एल्काइन इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्रदान करते हैं। H2SO4 या HgSO4 मरकरी सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथाइन जो होती है, डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं, जल योजन द्वारा एसिटिल्डिहाइड देते हैं। इक्वेशन देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है, देखो हमने H2SO4 ले लिया, HgSO4 ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने दोनों में से, तो हमें प्राप्त होता है पहले अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल को हम H+ की उपस्थिति में, H2 की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। HbR2 लेंगे हम तो HbR2 भी हमारा बोरोन जो है कार्बन से डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे और छाड़ लेंगे तो हमें अल्कोहल, और अल्कोहल फिर H2 और HOH की प्रेजेंस में हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, कीटोन चाहिए, तो हमें H2SO4 या HgSO4 लेना है, और अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो R2BH लेना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ध्यान से इक्वेशन को नोट करते रहे साथ में। जो भी आप इस वीडियो में आपके नोट्स में जो दिखाई दे रहा है आपको, वही आपको कॉपी में नोट करना है। और कैसे नोट करना है, वीडियो को पॉज करें जहां पे आपको लिखना है, और जो का तो पूरे जो हमें व्हाइट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको नोट्स करें। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको नोट्स कर, साथ साथ में नोट करते रहे, साथ साथ में समझते रहे, ठीक है ना। ये हमें इस तरीके से चलना है, कॉपी में नोट करते चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो बैठे हुए सुन रहे हैं, 10 मिनट का लेक्चर है, सुना भाई कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको कॉपी भी कंप्लीट करके दिखानी है स्कूल में, जब स्कूल ओपन होंगे तो। और यही सब जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यही इक्वेशन मुझे लिखी हुई चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। R की जगह आपको CH3C2H5, सॉरी हाँ CH3C2H5 फेनिल कोई भी ग्रुप ले सकते हैं आप, जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। और नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने स्कूल के YouTube चैनल गॉडविल लर्नर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, बेल घंटी का जो बटन है ना उसको ऑन कर लेंगे, तो जब भी कोई स्कूल की तरफ से कोई वीडियो आएगी तो एकदम से आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगी वो मोबाइल की, ठीक है ना। मोबाइल का यूज करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई घर वालों ने मोबाइल दे दिया तो भाई ठीक है अब ये वीडियो खत्म हो गई तो कुछ और काम में लगे, नहीं, पढ़ाई पे फोकस करना है। ये आदत ऐसी होती है, एक बार लग गई ना वीडियो गेमिंग की आदत या कोई वीडियो वाडियो देखने लग गए तो फिर ये आदत छूटेगी नहीं, ठीक है। तो ये कोरोना जो चल रहा है इसकी वजह से, इसका ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी छुट्टी है, भाई चल घर वालों ने मोबाइल दिया है तो उसका ऐसा नहीं करना है, तो उसको पढ़ाई की तरह अच्छे से यूज करना है, अच्छे से उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद।